देखिए, हमारे सुप्रीमो हनुमान जी ने 31 जुलाई को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम से ये आगाज किया था कि हमें एक महीने के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के 25 लाख नए सदस्य जो है वो राजस्थान के अंदर जोड़ने हैं। उसी क्रम में हमने पहले संभाग स्तर की मीटिंगें की, अब हम जिला स्तर की मीटिंग हम कर रहे हैं। और मैं और हमारे संयोजक फुकरा जी गर्ग दोनों आज झुंझुनू जिले के दौरे पे हैं। एक किसान के बेटे ने पहली बार ये महसूस किया कि राजस्थान के अंदर किसान और जवान की सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित हो, और उन्होंने ये नारा दिया कि सदस्यता से सत्ता की ओर। आज तक भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सिर्फ सदस्य बना के और उन सदस्यों से अपने नेताओं की दरिया बिछोड़ने के अलावा कोई काम नहीं किया। ये पहली बार ऐसा हुआ राजस्थान के अंदर कि किसी व्यक्ति ने सोचा कि मैं मेरे किसान भाइयों को सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा, और उसी क्रम में आज हम झुंझुनू जिले के दौरे पे। राजस्थान की राजनीति में कभी लाल डायरी प्रमुखता से उभर के आ रही है, तो कभी गुटबाजी विभिन्न पार्टियों में देखने के लिए मिल रही है। इसके विषय में कुछ देखिए, कौन सी लाल डायरी, ये तो सारा बीजेपी का प्रोपोगंडा है। और मैंने उस दिन जब सदन के अंदर मैं ही बोल रहा था, जब लाल डायरी का जिक्र आया, मैंने कहा भी था, मैंने कहा भाई किसी विधायक के पास यदि लाल डायरी है और ईमानदारी से भ्रष्टाचार का खात्मा करना चाहते हैं तो उस लाल डायरी को आप प्रेस के अंदर रिलीज करो। और जिस विधायक ने या एमपी ने या जिस नेता ने भी पैसा खाया, भ्रष्टाचार किया, उनको जेल की सलाखों के पीछे डालो। कोई एमएलए एमपी कोई जनता और भगवान से बड़ा थोड़ा ही है। लेकिन लाल डायरी, नीली डायरी, पीली डायरी, अभी चुनाव के अंदर कई डायरी आएगी। मैं तो कह रहा हूँ ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी का प्रोपोगंडा है, जो खाली 4-4.5 साल तक इन्होंने विपक्षी भूमिका ढंग से निभा नहीं पाए। अब एकदम मीडिया के अंदर छाना चाहते हैं और जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। बीजेपी ये चाह रही है कि हमने जो कुकर्म किए इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, उस पर भी पर्दा ढका रहे। और कांग्रेस ये चाह रही है कि हमने 4.5 साल तक कभी होटलों में बंद रहे, कभी सरकार गिराने के नाम पे, बाड़ाबंदी के नाम पे हमने जो वक्त जाया किया, तो जनता का ध्यान कैसे भटकाएं। इसके अलावा ये कुछ नहीं है, खाली बीजेपी और कांग्रेस का मिला जुली और झूठी नूरा कुश्ती का खेल है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 2023 के अंदर इस खेल को खत्म करके और जवान और किसान का झंडा जो स्वाभिमान का, वो राजस्थान के अंदर बुलंद करेगी। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या तैयारियां हो रही है? तैयारियां आप देख ही रहो। आरएलपी के प्रति तो किसान और जवान का जो प्यार प्रेम 36 कौम का उमड़ के आ रहा है, वो निश्चित रूप से बहुत बड़ी एक आमूलचूल परिवर्तन 2023 के चुनाव में होंगे। और बड़ी उठापटक के बाद ये तीसरा मोर्चा जो है वो राजस्थान के अंदर प्रथम मोर्चे के रूप में सामने आएगा। आज से कुछ दिन पहले एक समाचार पत्र में कि बेनीवाल जी की सभा किसानों के समर्थन में नवगढ़ में बताई जा रही है। 200 दिनों से ऊपर हो गया, आज किसान सीमेंट फैक्ट्री के सामने गेट पर बैठे हैं, तो आपका समर्थन उनको किस प्रकार है? देखिए, बिल्कुल हमारा राय, हमने पहले भी अधिकारियों से बात की, प्रतिनिधि मंडल हमसे मिला भी, जरूरत पड़ेगी तो हम बिल्कुल यहाँ धरने पे भी आके बैठेंगे। हमारे प्रयास है, हमारा कोई राजनीति करने का मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं किसान और जवान की दिशा और दशा सुधरे और व्यवस्था परिवर्तन। पहली बार किसान के बेटे ने राजस्थान जैसे प्रदेश में सोचा कि व्यवस्थाओं के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि आज जो सरकारी दफ्तरों के अंदर जो भ्रष्टाचार और जनता को जो नेग्लेक्ट करने की एक परंपरा सी बन गई, इस परंपरा को हम खत्म करके और व्यवस्था परिवर्तन के नारे के साथ हम 2023 के चुनाव के अंदर जनता के सामने जाएंगे। बार बार किसानों की आप बातचीत करते हैं, तो किसान यहाँ एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपका सहयोग भविष्य में किस प्रकार रहेगा? देखिए, किसान और जवान ही हमारी ताकत है। यहाँ का किसान जब भी हमें याद करेगा, हमारे दरवाजे 24 घंटे किसानों के लिए खुले हैं। हम किसान और जवान के स्वाभिमान के लिए चाहे हमें कितनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। और आपने देखा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तो किसान और जवान के स्वाभिमान के लिए सड़क से लेके चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमेशा लड़ती आई है। और जब भी यहाँ के किसानों को जरूरत पड़ेगी, हमारे भाइयों को, हम पुरजोर तरीके से उनके समर्थन में खड़े मिले। टिकट की भी बात आती है क्योंकि विधानसभा चुनाव है, नवलगढ़ से क्या रहेगा? अभी देखिए, ये सारी बातें मेरे अधिकार क्षेत्र की नहीं है। एक बार पूरा सर्वे करके हम ये चाहते हैं कि जो जनता के प्रति समर्पित हो और जिसकी मन से सेवा की इच्छा हो, ऐसे व्यक्ति, कोई नौजवान हो, कोई अच्छा व्यक्ति हो जिसको सारी जनता स्वीकार कर दे, ऐसा कोई व्यक्ति आएगा, उस पर हम विचार करके। हमारा एक ही मकसद है कि खाली जीतना हमारा मकसद नहीं, हम चाहते हैं कि जनता के प्रति समर्पित व्यक्ति कौन है। ये सर्वे वगैरह भी चल रहे हैं हमारे, इसके अंदर जो भी अच्छा नाम आएगा हम उसी को हमारी पार्टी टिकट देगी।